वैसे देखा जाए तो अग्नि अपना एक स्वरूप लिए हुए है, परंतु उसके साथ महसूस करने योग्य स्थिति उसका ताप है। ठीक उसी तरह से वायु के स्वरूप को हम तूफान के समय महसूस कर पाते हैं, और जब भी वाहन चलाते हैं, पैदल चल रहे होते हैं, स्थिर खड़े होते हैं, उस समय भी कई बार वायु के स्वरूप को हम महसूस कर पाते हैं। महसूस करना ये एक शब्द नहीं होकर जीवन के बहुत बड़े आधार के साथ हमेशा मौजूद रहने वाली स्थिति है। किसी व्यक्ति विशेष से बातचीत हुई, उसकी टोन से मालूम चल गया कि नहीं, कुछ और महसूस हो रहा है। घर के भीतर प्रवेश किए तो वहाँ वाइब्रेशन से महसूस हो गया कि पति पक्ष या फिर पत्नी पक्ष का स्वभाव आज किस तरह की स्थितियों के साथ में है। हम वहाँ क्या महसूस कर पा रहे हैं। कई ऐसी जगह भी रहती है जहाँ हम स्वयं की श्वासों के आवागमन को महसूस कर पाते हैं। हम वहाँ इतनी स्थिरता के साथ में होते हैं कि भीतर के विचारों का वेग शांत होने लगता है। वहाँ महसूस करने लायक आधार भी कुछ नहीं रहता, क्योंकि मन किसी और भाग नहीं रहा है। ये एक घोर आध्यात्मिक विषय है जो हम यहाँ आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार व्यक्ति ये सोचता भी है कि इस विषय से हम पहुँचेंगे कहाँ पर। आप दैनिक राशिफल के पहले ही चर्चा लेते तो हैं, परंतु व्यवहारिक जीवन स्तर में इसको जोड़कर कहाँ देखा जाए। हम एक बार गहनता से इस महसूस करने वाली स्थिति की ओर जाएं, उसके बाद ऐसे स्थान विशेष के बारे में भी कल्पना करें, या जीवन के भीतर कोई भी ऐसी घटना घटित हुई हो जिसके बारे में सोचें जहां हम पूर्णतः स्थिर थे। किसी भी तरीके का कोई दुराव मन के भीतर नहीं था, किसी भी तरीके का कोई स्वार्थ हावी नहीं था, कोई और ऐसी आकांक्षा मन के भीतर कुछ समय के लिए नहीं थी जो हमको भागने के लिए प्रेरित करने वाली हो। डर के लिए ढाल को निकालकर सामने करना पड़े जो विचारों की हो, ऐसी स्थिति कब दौर आया था जहां सामने नहीं थे। एक बार जब व्यक्ति इन प्रश्नों के साथ होता है और उत्तर खोजने का प्रयास करता है, यकीन मानिए वो यात्रा उसे आध्यात्मिक चेतना की ओर लेकर जाने वाली होती है। यह आध्यात्मिक चेतना महसूस होने से भी आगे जाने की स्थिति है। जब हम महसूस करने की ओर जाते हैं तब भी किसी न किसी कर्म को वहां संपन्न कर रहे होते हैं, परंतु जब उस प्रक्रिया से आगे बढ़कर जीवन को देखते हैं, वहां का उल्लास अलग है। वहां इग्नोरेंस को सामने लेकर आने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार हम स्वयं भी इस कार्यक्रम के माध्यम से कहते हैं कि आज के दिवस में आपको इग्नोरेंस रखने की आवश्यकता है, यानी कि इग्नोरेंस साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति कुछ कहेगा तो हमको उसे इग्नोर करने की तरफ जाना पड़ेगा, किंतु मन के भीतर एक गठान तो वहां पर भी मौजूद है। क्या है यह स्थिति, क्या है यह सिरा? जब व्यक्ति एक बार इसका उत्तर खोजने का प्रयास करता है तो स्वयं को एक अलग आयाम की ओर लेकर जाने वाला होता है। हम बारंबार नवम भाव की चर्चा करते हैं, आध्यात्मिकता की चर्चा करते हैं, उसके साथ जुड़े हुए व्यवहारिक जीवन की चर्चा करते हैं, परंतु उस चर्चा के पहले जो प्रश्न मन के भीतर उमड़ घुमड़ रहे होते हैं वो कई और रास्तों की तरफ भी लेकर जा रहे होते हैं। जब भी स्टूडियो की ओर आने वाला होता हूं और मन जब किसी आध्यात्मिक विचारधारा के साथ में प्रेरित होता है तो वहाँ व्यवहारिक दृष्टिकोण, जिसे हम अंग्रेजी में प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट भी बोलते हैं, वो सामने होता है। और उसी के माध्यम से ये नज़र आता है कि जब भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ा हुआ है, उससे बाहर निकलकर कुछ समय के लिए उस यात्रा को देखने वाला होगा तो उसको कुछ नया मिलने वाला होगा। कोच की भूमिका खेल में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो बाहरी आवरण से सारे ही खिलाड़ियों को देख रहा है, विपक्षी दल को भी देख रहा है,
और उस आधार पर वो इंस्ट्रक्शंस के साथ में लेकर चल पा रहा है अपने दल को, वहां से एक अलग विचारधारा सामने निकल कर आने वाली होती है। आध्यात्मिक स्तर पर स्पंदन भी वही है जो जीवन के इस व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ में सतत चल रहे संघर्ष के साथ में जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखने वाला होता है कि ये भी देखो जो नहीं देख पा रहे हो। और वहां से जो महसूस होने वाली प्रक्रिया है वो बहुत अलग है, उसका दृष्टिकोण बहुत अलग है। इसी वजह से जब भी हम गायत्री उपासना के साथ हों, सूर्य उपासना के साथ में हो, किसी और आराधक आधार के साथ हो जो ईष्ट बंधन हो, और वहां से मन के भीतर विचारों का जो शून्य निकल कर आता है, वहीं से आध्यात्मिक चेतना की जागृति है जो जीवन को एक अलग प्रवाह देने वाली होती है। और जब व्यक्ति उसके साथ जुड़ता है, वो यात्रा उसे निर्मल आधार के साथ लेकर चलने वाली होती है। बारंबार कहता आया हूं, आज भी कह रहा हूं कि ये यात्रा निजी है, और जो व्यक्ति इस निजी यात्रा की ओर अनुभव लेते हुए निकलता है, अनुभूतियों के महासागर में गोते लगाते हुए अंततोगत्वा आध्यात्मिक स्पंदन को महसूस कर पाता है, वहाँ न इग्नोरेंस को अपनाने की आवश्यकता होती है और न महत्वाकांक्षाओं को दूर हटाने की आवश्यकता होती है। वहाँ न कंपैरिजन से दूर होने की रिक्वायरमेंट है, और वहाँ न बहुत ज़्यादा गहनता के साथ में भौतिकता की चाहत को दूर हटाने की आवश्यकता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 1 जून 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर चुकी हैं। मृगशिरा नक्षत्रीय परिधि आधार है। बुधवार रहेगा, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, और हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में यात्राएं सामने आ सकती हैं। सफलता आज आपको अधिक जिम्मेदार बनाने वाली होगी। भाइयों और मित्रों का अपेक्षित सहयोग आपके साथ मौजूद रहता हुआ नजर आता है। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, पराक्रम भावस्थ चंद्रमा के साथ, उसमें भी कमी सम्मुख आने वाली रहेगी। हायर एजुकेशन को लेकर किसी भी मेजर डिसीजन की ओर आप जाना चाहते हैं, उस और आज आसानी से आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी समय बीतेगा, मन को एक अलग संबल प्रदान करता चला जाएगा। मंगल प्रदान राशि के जातक रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। वृषभ राशि के लिए धनागमन के नए माध्यम विकसित हो सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में अनुशासित होकर चलें। व्यापारिक जीवन में फाइनेंशियल लेवल पर बड़े डिसीजंस की अप्रोच को यहाँ पर जीवन के भीतर जोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। पारिवारिक जनों के साथ में जिम्मेदारियों को और अच्छे से महसूस करते हुए चलिएगा। भाग्य का सहयोग जब व्यक्ति के साथ में मौजूद हो, वो बड़े निर्णय के साथ में चल रहा हो, तो फिर किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन का शिकार होने से उसको बचना चाहिए। खर्चों पर नियंत्रण रखना आज इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि महीने की शुरुआत हो ही रही है। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि रहेगी। एजुकेशन की लाइफ के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए यहाँ पॉजिटिव इंडिकेशंस सामने नजर आने वाले रहेंगे। मिथुन राशि, चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में ही है। आत्मविश्वास में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में आगे बढ़ा जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ बहुत अच्छे से आप अपनाकर चलने का प्रयास करें। भाग्य का सहयोग नहीं है, इस बात पर गौर करें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में तीव्रता आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं पर फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच जो बनी हुई थी, उसको कम करने का भी प्रयास आप करते चले जाइएगा। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकताएं हैं आपके लिए। आप यदि आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी भी चेंज की अप्रोच आपके सामने आती है, उसको भी अपनाकर चलने का प्रयास करें, परंतु ये ध्यान रखें कि लॉन्गर टर्म के साथ में जोड़कर डिसीजंस के बेस को बनाकर रखा जाए। कर्क राशि, यहाँ पर आपके लिए खर्चों की अधिकता रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में संभल कर चलिएगा।
जो फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच बनी हुई थी उसको कम करने के रास्ते सामने होंगे। संतान पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले रहें। यात्राओं से संबंधित कामकाज में धीमापन रखने का प्रयास करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो वहीं पर माता पिता की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिलती है उसको आप इग्नोर करने वाले नहीं हों। मन के भीतर ये भुलावे नहीं लेकर आएँ कि इनको हमारे इस कामकाज के विषय में जानकारी नहीं है, सलाह कैसे माने। उसका जो एसेंस है वो प्रत्येक दिन कन्वर्जेशंस के साथ में महसूस करते हैं। इसी वजह से उनकी बात को बहुत अच्छे से गौर करके आगे बढ़िएगा। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को बढ़ाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए कोई भी चेंज आता है, थोड़ा सा रुककर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को अपने साथ आप रखिएगा। सिंह राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि होती चली जाएगी। क्षमताएं आपके साथ बनी हुई है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश सुबह के अंतराल में बेहतर है। नौकरी पेशा जीवन में भागदौड़ मन को संतुष्टि देने वाली होगी। व्यापारिक जीवन में यहाँ पर आप जिन लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, अति विश्वास वहाँ रखने से आप बचिएगा। यह समय विशेष आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला होगा। धनागमन के सिरों में भी बेहतरी निकल कर आती हुई नज़र आती है। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में जब मौजूद नहीं हो और उसके बाद में आकस्मिक तौर पर उसकी झलक देखने को मिले, तो आप ये ध्यान रखें कि निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में कैलकुलेशंस की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन में जिन लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है उनके प्रति कृतज्ञता का बोध पूर्णतया आप बनाकर रखने वाले हों। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। माता और पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। यहाँ आपके लिए कोई भी ऐसा कामकाज साथ में जोड़ना हितगामी होगा जो लंबे समय से आपके अनुभव के साथ में रहा है। यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में बेहतरी है। गृहस्थ पक्ष की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिलती है उसको भी अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो वहीं ये निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति विशेष यहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर आपको एंग्शियस करता है, एंग्जाइटी की ओर लेकर जाता है, उससे दूरी बनाकर रखने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपका अनुभव आपको बहुत अच्छे से सहयोग देता चला जाएगा। तुला राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ में यहाँ पर मौजूद है। पराक्रम में वृद्धि होती चली जाएगी। वहीं इच्छा शक्ति का जो भाव आपके साथ में बना हुआ है वो पूर्णतया आपको संतुष्टि की ओर लेकर जा रहा है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय अंतराल में जो आप हायर एजुकेशन की ओर बढ़ने का निर्णय लेते हैं वो भी बेहतरी की ओर है। कोई भी इंटरव्यू सामने आया, इंस्टेंट अप्रोच के साथ में आपको ज्वाइनिंग के लिए कहा जा रहा है या एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि आप इस लोकेशन की ओर चले जाइए। आकस्मिक स्तर पर ऐसी हामी भरने वाली प्रक्रियाओं से दूर रहने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। ये नम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ चलते हुए महानुभावों के लिए यहाँ पर बेहतरी स्थापित है। तो वहीं दांतों से संबंधित समस्याओं से आप संभल कर चलने का प्रयास करें। वृश्चिक राशि, जिस कामकाज में लंबे समय से आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा था, वहाँ आपके द्वारा किए गए कार्य स्वयं को ही प्रोत्साहित करने वाले होंगे। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि के तत्व आपके लिए बने हुए हैं। क्षमताओं पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने से आप बचें। तो वहीं पर जो हितैषी लोग आपके जीवन के भीतर रहे हैं उनकी सलाह को मानकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में क्लैशेस के अप्रोच को भी अपनाने से बचना आपके लिए बेहद ज़रूरी। वहीं पर वायु संबंधी विकारों से भी आप संभल कर चलें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में धीमापन बनाकर रखना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी महानुभाव आपको किसी भी नए कामकाज की ओर फैसिनेट कर रहे हैं और रुक कर ही निर्णय लेने की तरफ जाएं। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में उन्नति बनी हुई है।
नौकरी पेशा जीवन में यात्राएं सामने आ सकती है। पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय बीतेगा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को लेकर आने वाला रहेगा। जो भी लोग यहाँ क्रिटिसाइज करने वाले अप्रोच के साथ यहाँ चल रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा को वहाँ पर नष्ट करने वाले नहीं रहें। लेखन संबंधी कामकाज में बेहतरी आपके सामने निकल कर आने वाली रहेगी। क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके आगे बढ़ना आपके लिए आवश्यक है। तो वहीं पर वाणी संबंधित कामकाज में अपेक्षित तौर पर आपके लिए यहाँ पर बेहतरी के सिरे साथ में यात्रा करते चले जा रहे हैं। तो वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो भी महानुभाव यहाँ आपके लिए छोटी छोटी बातों के साथ में कोई न कोई कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट कर रहे थे, उनसे दूर रहने की ज़रूरत रहेगी। शनिदेव प्रधान मकर राशि, फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को बढ़ाने से बचिएगा। त्वरित गति के साथ निर्णय की प्रक्रियाओं को यहाँ लेने से बचें। षष्ठ भावस्थ चंद्रमा है, इस वजह से इस बात का ख्याल रखें। वहीं पर आपके लिए यहाँ पर विदेश संबंधी कार्य जो एक्सपोर्ट और आउटसोर्सिंग के साथ जुड़े होते हैं, वहाँ संभावनाओं का एक अलग सिरा सामने निकल कर आता चला जाएगा। ये निवेदन आपसे हम प्रमुखतया करना चाहेंगे कि जो आप यहाँ किसी भी नई टास्क के साथ में जुड़ रहे हैं, 2 से 3 दिन इंतज़ार करें, उसके बाद उस और बढ़ना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। 2 से 3 अवसर सामने हैं कि इस और बढ़ा जाए, तो वहाँ पर गृहस्थ पक्ष का, माता पिता का जो एक तरह से नज़रिया होता है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला होगा। शनिदेव प्रधान और उनकी मूल त्रिकोण कुंभ राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज व्यवस्थित वृद्धि की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। सर्वांगीण लाभ के सिरों में यहाँ पर वृद्धि रहेगी। जो कार्य बहुत पहले आपने हाथ में लिया था, वहाँ से अब जो पॉजिटिव बेस आपके सामने निकल कर आ रहा है, वही आपकी जर्नी को और अच्छे से बढ़ाने वाला होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से साथ में है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि धनागमन के सिरों में यहाँ पर आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। इसी के साथ में जो आप किसी भी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना चाहते हैं, उसके आधार भी आपके साथ में अंकित हैं, यानी कि वहाँ से भी पॉजिटिव बेस बना हुआ है। आप यहाँ पर नौकरी से व्यापार की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं, निर्णय की प्रक्रियाओं में महीने की शुरुआत को आप टारगेट कर चुके हैं। स्टर्न और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन की ओर आप यदि बढ़ रहे हैं, तो ये समय आपके विकास क्रम में बेहतरी देने वाला रहेगा। मीन राशि, आकस्मिक तौर पर कोई भी निर्णय की प्रक्रियाओं से आज आपको संभल कर चलने की ज़रूरत रहेगी। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहिएगा। मानसिक सुख में कमी है, परंतु ये बात ज़रूर है कि जिस कार्य की ओर आप लग गए और वहाँ निरंतर गतिमान रहे, मुसलसल स्थितियाँ रही, तो अंततोगत्वा एक पॉजिटिविटी आपके सामने आती चली जाएगी। इस समय अंतराल के साथ में भाग्य का सहयोग आपके लिए नहीं बना हुआ है, इस बात पर गौर कीजिएगा। तो वहीं माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी हद तक सावधान रहें। जो यहाँ फैसिनेशन के साथ में कई बार व्यक्ति निर्णय की तरफ जाता है, उससे भी दूर रहने की ज़रूरतें उसके लिए बनी हुई है। कोई भी इंटरव्यू सामने आता है तो उसकी प्रिपरेशन पर बहुत ज़्यादा बल देकर आप चलिएगा। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में सावधान रहने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। तो ये था 1 जून 2022 का दैनिक राशिफल। में से चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।